अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है z इक्वल टू 5 माइनस 2 एयोटा। ये आपके पास वैल्यू दी हुई है z की, आपको नीचे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं वो वेरीफाई करके देनी है। पार्ट 1 में आपको दिया हुआ है z डबल कॉन्जुगेट means double bar equal to z डबल कंजुगेट इक्वल टू z। ये आपने डबल कंजुगेट, डबल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो भी आप पढ़ें इक्वल टू z आपने प्रूव करना है। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं। z हमारे पास है 5 माइनस 2 एयोटा। z की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 5 माइनस 2 एयोटा। z जब बार आप लेंगे आपको बताया गया है एयोटा वाली वैल्यू का साइन सिंपल आपने चेंज कर देना है। z बार 5 प्लस 2 एयोटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी। माइनस की जगह प्लस आ गया, हमने सिंगल बार ले लिया। डबल बार लेनी है, अगेन बार करेंगे z डबल बार इक्वल टू 5 माइनस 2 एयोटा। अगेन हमने अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया, पहले प्लस था हमने माइनस कर लिया। अब आप अगर इसे गौर से देखें तो ये इक्वल टू किसके, z के, इक्वल टू z, हेंस प्रूव्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। पार्ट सेकंड में हमारे पास है z मॉडुलस इक्वल टू z बार का मॉडुलस, z का मॉडुलस इक्वल टू z बार का मॉडुलस। सेकंड पार्ट, मॉडुलस का कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अगेन अब जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, हमारी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर लें और आपको वो कंसेप्ट मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में हम z का मॉडुलस इक्वल टू z बार का मॉडुलस। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें z मॉडुलस फाइंड करना है। z इक्वल टू हमारे पास है 5 माइनस 2 एयोटा। z का मॉडुलस इक्वल होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि होगी 5, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -2। 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। z का मॉडुलस इक्वल आया स्क्वायर रूट 29। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। z आपके पास है 5 माइनस 2 एयोटा। z का बार हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 2 एयोटा। z बार आपको मिल गया। आप सिंपल इसका मॉडुलस ले लेना आपने। वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, x की जगह 5, y की जगह 2। 5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 29। ये आपके पास राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हम यहां लिख लेते हैं z बार का मॉडुलस।
z का मॉडुलस इक्वल टू z बार मॉडुलस। ये पार्ट सेकंड था, आप ये वीडियो स्टॉप करके नोट कर लें, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 3 हमारे पास है z का मॉडुलस इक्वल टू माइनस z मॉडुलस। z मॉडुलस इक्वल टू माइनस z मॉडुलस। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास z का मॉडुलस, z का मॉडुलस z का मॉडुलस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप फार्मूला याद रख लें, मैं हर क्वेश्चन में हर पार्ट में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। x की जगह हम उसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। z की वैल्यू ये लिखी हुई है a स्क्वायर x के स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 4, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट 29। ये आपका आ गया z का मॉडुलस, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रीवियस पार्ट में भी हमने z मॉडुलस फाइंड किया था, वही सेम स्टेप्स हमने किए हैं। देन हमने माइनस z का मॉडुलस करना है। z इक्वल टू है 5 माइनस 2 आयोटा, माइनस z हमारे पास हो जाएगा -5 प्लस 2 आयोटा। हमने सिंपल माइनस z था तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आ गया -5 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। x की जगह हम -5 प्लस 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 स्क्वायर रूट 29। देखें आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो ये भी कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई। अब ये क्वेश्चन नोट कर लें, देन हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास है z डॉट z बार इक्वल टू z का मॉडुलस का स्क्वायर। ये हमारे पास है इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है। z और z बार के मॉडुलस, z और z बार को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो z के मॉडुलस का होल के z के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। पार्ट 4, z तो आपके पास है 5 माइनस 2 आयोटा, z बार आपके पास हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। बार का कंसेप्ट अब तक अमूमन सब बच्चों को समझ आ गया होगा, सिंपल आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। z और z बार हमारे पास है, हम इन्हें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, z बार
ए माइनस बी ए प्लस बी, बच्चों को पता होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिख लो। 5 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर, 5 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर, 5 का स्केयर सब बच्चों को पता है क्या होता है 25, माइनस 2 आयोटा का स्केयर 4 आयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ आयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। आयोटा स्केयर की जगह हमने उसकी वैल्यू -1 पुट कर ली, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, z बार इक्वल टू 29। ये इक्वेशन हम 1 कर देते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है z का मॉडुलस का स्केयर। z आपके पास है 5 माइनस 2 आयोटा, z का मॉडुलस इक्वल होगा x स्केयर प्लस y स्केयर के। x की जगह 5 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, 25 प्लस 4 इक्वल टू स्केयर रूट 29। स्केयर रूट 29 आ गया z के मॉडुलस का। हमें इसका क्या लेना है, स्केयर लेना है। दोनों साइड पे हम स्केयर कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप गौर से देखें तो आपका आंसर इक्वल है, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव। ये पार्ट नंबर 4 था, आप नोट कर लें। देन हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 5 के लिए ये साइड मैं एज इट इज लिख ही रहने दूंगा यहां तक z की तरफ। z का मॉड इक्वल टू माइनस z बार का मॉड। z का मॉड इज इट एज इट इज यहाँ पे सॉल्व हुआ है, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे माइनस z बार का मॉड। z इक्वल टू 5 माइनस 2 एटा माइनस z हमारे पास आ जाएगा माइनस z इक्वल हो जाएगा -5 प्लस 2 एटा। माइनस z हमारे पास आ गया -5 प्लस 2 एटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस z का बार सिर्फ एटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर लेना है। माइनस z बार आपके पास आ गया। आप सिंपल इसका सिर्फ मॉडुलस ले लेंगे, माइनस z बार का मॉडुलस इक्वल टू -5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर। -5 का स्केयर क्या होता है
-5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 29। यह आपकी सेकंड इक्वेशन है। अगर आप z का मॉड्यूलस का देखें वो भी आपके पास आंसर स्क्वायर रूट 29 है। z माइनस z बार के मॉड्यूलस का आंसर भी आपके पास स्क्वायर रूट 29 है। आप लिख लेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं, ये आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास z इक्वल टू 4 माइनस 3 होता है। देन वेरीफाई, हमने ये चारों कंडीशन वेरीफाई करनी है। फर्स्ट हमारे पास z का मॉडुलस है, z हमारे पास है, z का मॉडुलस हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। में यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप्स में फार्मूला आपने यहाँ से देख लेना है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस y की जगह हमारे पास आ जाएगी -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, -3 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा माइनस साइन, 3 का स्क्वायर आपके पास 9, 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 25, और स्क्वायर रूट 25 सब बच्चों को पता है ये इक्वल होता है 5 के। z मॉडुलस इक्वल टू 5, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर। देन हमने माइनस z का मॉडुलस लेना है। z इक्वल होता है 4 माइनस 3 आयोटा। माइनस z किसके इक्वल होगा, या हम इसे नीचे ही लिख लेते हैं। माइनस z इक्वल हो जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा। देखें जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना साइंस चेंज हो जाएंगे। 4 प्लस का था, माइनस का हो जाएगा -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। देन हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। माइनस z मॉड इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से अभी आपको बताया है कि खत्म हो जाता है। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 विच इज इक्वल टू 5। ये आपके पास माइनस z का मॉड हो गया। थर्ड हम करते हैं z डबल कंजुगेट या डबल बार उसका मॉड। z हमारे पास क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, z बार हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। बार का कंसेप्ट सब बच्चों को उम्मीद है समझ आया हुआ होगा कि सिंपल आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। अब हम अगेन बार लेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसका मॉड लेना है हमने। फार्मूला ये आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो सब बच्चों को पता है वो 16 होता है, 4 4 16, -3 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। ये आपके पास z डबल बार का मॉडुलस इक्वल टू 5। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 भी हल हो गई। लास्ट पार्ट माइनस z बार का मॉडुलस। z आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा, z आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा, माइनस z आपके पास हो जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा। माइनस z आपके पास हो जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा। माइनस z का जब आप बाहर लोगे
माइनस जेड का बार लेंगे तो अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा जो कि नेगेटिव हो जाएगी। माइनस जेड बार -4 -3 अयोटा। लास्ट स्टेप हमने मॉड्यूलस लेना है। -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 16 + 9 25, 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल होकर 5 आंसर आ जाएगा। तो आपकी देख लें 1 2 3 4, 4 की 4 कंडीशंस इक्वल आ गई हैं। आप नीचे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। z का मॉडुलस इक्वल टू -z का मॉडुलस इक्वल टू z डबल बार का मॉडुलस इक्वल टू -z बार का मॉडुलस। ये चारों कंडीशंस एक दूसरे के बराबर है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर लें। देन हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास z1 z2 दी हुई है। टू प्लस 3 एयोटा -1 प्लस एयोटा। z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है और हमें प्रूव करना है रियल, फाइंड करना है रियल पार्ट z1 z2 का। इमेजिनरी पार्ट z1 z2 का। फर्स्ट हम z1 z2 फाइंड करेंगे। z1 z2 इक्वल टू z1 की जगह 2 + 3 एयोटा -1 प्लस अयोटा। ये दोनों वैल्यूज हमारी ठीक है। 2 को हम -1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से -2, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा, 3 अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 अयोटा, 3 अयोटा को अयोटा से करेंगे 3 अयोटा स्क्वायर, 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 अयोटा स्क्वायर, -3 अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस अयोटा। अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1, -3 -2, -3 -2 -5 माइनस अयोटा। ये हमारा आंसर आ गया z1 z2 का। अब जो पहला पार्ट था हमारा रियल नंबर z1 z2 का करना है। रियल नंबर हमारे पास -5 आया, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -1 आया। देखिए ये रियल पार्ट आपको पता है ना, जो अयोटा के अलावा होता है वो रियल पार्ट होता है, जो वो हमारे पास -5 आ गया और अयोटा वाली हमारी इमेजिनरी होती है जो कि -1 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
उम्मीद है सब बच्चों को समझ आ गया होगा। आप सब नोट कर लें इस क्वेश्चन नंबर 5 को। इसी तरह हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 1.3। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 का हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप सब बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। कोशिश किया करें वीडियो कंप्लीट देखिए। जो भी स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा वो आप ज़रूर पूछा करें या आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें उस चीज़ के बारे में। अगर आपको आवाज़ का इशू थोड़ा हमें भी फील हुआ है, हो रहा है, तो उसके लिए हमने माइक वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं कि माइक वगैरह लगाएं ताकि आवाज़ का जो मसला आ रहा है वो ख़त्म किया जा सके। तो और भी कोई भी इशू आपकी नज़र में हो तो आप हमसे कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी आप वीडियोस देखें, वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियोस कंप्लीट देखा करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इससे हमें सपोर्ट मिलती है, हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो पसंद की जा रही है। तो बाकी उम्मीद है हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे।